आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपना चैनल टीचर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मध्य बिंदु होता क्या है। तो मध्य बिंदु सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मध्य बिंदु होता क्या है, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब होता है कोई भी अगर रेखा हो तो उसके बीचों बीच में जो रेखा होता है उसको हम लोग मध्य बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या होता है दोस्तों, जो एकदम बिल्कुल बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं, 1,2, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या दे दिया है 7,2। इसका मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में कोई ना कोई एक बिंदु होगा, यानी कि यहाँ पे जो बीच में जो बिंदु है इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य का मतलब होता है बीच, यानी कि मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु। तो अब हमें मालूम नहीं है तो मध्य बिंदु को कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो हम लिख लेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 + x2 बटा 2, ठीक है। x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2/2 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक कोष्टक लगाना दोस्तों जरूरी होता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों हम जान लेते हैं, इसमें दो नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, एक x1 हो जाएगा और एक y1 हो जाएगा। पहला जो होता है x1 और y1 हो जाता है, और इसमें जो होगा एक यह x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि x1 बराबर कितना दिया था, x1, ठीक है। तो x1 बराबर हो जाएगा, आपको देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और y1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो हम y1 का नोट कर लेंगे, y1 बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमको फिर यहाँ पे x2 और y2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम नोट कर लेंगे कि x2 बराबर 7, कितना है दोस्तों, तो 7 है, और y2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो y2 बराबर 2 का है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी अब फॉर्मूला पे रख करके हम इसको क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए तो हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे x1, तो देखिए यहाँ पे x1 का है, x1 का वैल्यू कितना है 1, अब प्लस y x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम x2 का वैल्यू रख लें, अब y2 कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब क्या है y1, ठीक है, y1, तो y1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे y1 का वैल्यू जो है दोस्तों 2 है, ठीक है। तो 2 लिख लेंगे, और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है y2 का वैल्यू है, y2 देखिए फॉर्मूला क्या कर रहा है y2, तो y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दे दिया है, ठीक है। तो हम y2 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 और 1 कितना देगा 8, अब y2, और फिर 2 और 2 4/2, देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि आपका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया दोस्तों कितना आ गया, देखिए 4,2 आ गया। यानी कि यह जो मध्य बिंदु था तो यह जो है 4,2 था, यानी मध्य बिंदु मैं पहले बता चुका हूँ इसको बीचों बीच। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो दोस्त फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्लस वाला तो बहुत ही साधारण है, किसी कोई भी आदमी निकाल लेता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर माइनस वाला है तो हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम माइनस वाला भी लेकर निकाल कर देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यह बिंदु जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लेकर बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी आप बिंदु ले सकते हैं, आपकी मर्जी जो चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम लोग बना कर देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको फिर यहाँ पे वैल्यू जो होगा मध्य बिंदु पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, ये माइनस में है, माइनस वाला जो होता है थोड़ा सा लोग गलती कर बैठता है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 बिंदु दे देंगे, पहला बिंदु और इसके बीच का जो बिंदु होगा इसको हम ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बीच में कौन सा बिंदु है, देखिए क्या है -3,10, ठीक है, -3,10 हो गया, और 7,-2, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु आपको निकालना है कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 का होता है, ठीक है।
अब यहाँ फिर हम इसका वैल्यू क्या कर लेंगे, देखिए जब भी ये निर्देशांक दिया होता है तो इसमें पहला जो होता है x होता है, दूसरा वाला y होता है। ये पहला वाला क्या होता है x होता है और y दूसरा क्या होता है y होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी निर्देशांक बिंदु होगा तो पहला क्या होगा x होगा और दूसरा क्या होता है दोस्तों y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू लिख लेते हैं। x का वैल्यू कितना दिया है -3 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो y का 10। अब देखिए पहला कोष्टक है इसलिए x1 और y1 भी हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर x का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया हुआ है और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाता है। y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो y2 बराबर -2 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका मध्य बिंदु निकालना है, यानी कि बीच का बिंदु क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमने फॉर्मूला पर बैठा देंगे। x1 को रहता है, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3 दिया, तो हम लिख लेंगे -3 और प्लस है तो प्लस। उसके बाद में क्या कहा है x2, तो x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए नोट कर लिया गया है 7 है, तो हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब y कितना का, देखिए 2 का। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए y क्या निकालना है, y1 कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो y1 का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 10। ठीक है, अब प्लस उसके बाद में y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे -2। तो दोस्तों /2 आप जानते हैं ना कि जब दो चिन्ह एक साथ में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे प्लस है और यह क्या है माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 7 में से 3 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 4 बच जाएगा। आप /2 कर लेंगे और कॉमा 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2 2 4 8। तो देखिए कितना आ गया 2,4 आ गया, यानी कि इसका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आ गया दोस्तों कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। जय हिंद।